Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and safe at your place. तो आज की वीडियो होने वाली है काइंड ऑफ व्लॉग। वैसे मैं इस व्लॉग में मतलब मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं फुल डे में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, और ये मतलब फुल व्लॉग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, आपको अच्छा लगेगा। सो या तो अब मैंने अपने घर का काम वाम तो सब कर दिया है। अब मैं करूँगी अपना पॉलिटी का रिवीजन। और मतलब आज मैंने बहुत मतलब दिन से ही मैंने पढ़ाई नहीं की है। 3 बजे मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मुझे करना था अपना रिवीजन और मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट आज मैं हो नहीं पाया क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा सच में काम था। कपड़े वपड़े कराने थे मुझे मम्मी के साथ। वैसे मतलब कपड़े तो मम्मी ने ही धोए थे, बट मैंने मम्मी की हेल्प वेल्प कर दी थी थोड़ा, मशीन से निकालने में या फिर कपड़े सुखाने में, डालने में, इन सब में। तो अभी कितने बज रहे हैं? 7:42 हो गए हैं और अभी तक बिल्कुल भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है मतलब। अभी हम करेंगे पॉलिटी का रिवीजन। और मेरी मतलब मैं 8th क्लास की रिवीजन पे हूँ और अभी 20 क्लास हो चुकी है। वैसे मैं पहले डेली डे बाय डे रिवीजन, अपना डेली का रिवीजन कर लेती थी और शाम को मतलब वीकली भी कर लेती थी। पहले डे बाय डे कर लेती थी, फिर सैटरडे संडे में मेरा वीकली रिवीजन हो जाता था, मॉक भी दे देती थी। बट ऐसा हुआ बीच में कि मेरा कॉलेज, मैं आई मीन माई कॉलेज, तो मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम आ गए बीच में। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज जाना पड़ गया। मतलब 4-5 दिन तक मुझे कॉलेज जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस पेंडिंग भी हो गई और रिवीजन तो मतलब भूल ही जाओ, क्लासेस ही पेंडिंग हो गई। पहले तो मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट की। मेरी 8-10 क्लास ऐसे पेंडिंग हो गई थी, तो मैंने धीरे धीरे उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया ताकि मैं लाइव आ जाऊँ। क्योंकि तो एक बार जैसे क्लासेस पेंडिंग हो जाती है ना, तो फिर वो होती चली जाती है। ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है कि अगर क्लासेस छोड़ दो बीच में, तो फिर वो लाइव, अगर तुम लाइव लेते रहते हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, बाद में, तो बाद का तो फिर बाद ही है, वो पेंडिंग पे पेंडिंग होती चली जाती है। और 2-3 क्लास से स्टार्ट करते हो, फिर वो इतना पहाड़ बन जाता है क्लासेस का, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और फिर तुम कोर्स से बाहर हो जाते हो, निकल जाते हो, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये गलती मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है अब। और मैं प्रेफर करूँगी कि मैं लाइव ही सारी क्लासेस लूँ। सारी भी ना तो एटलीस्ट मैं मैथ्स और जीएस की क्लास और इंग्लिश में मतलब ग्रामर की क्लास में लाइव ही लूँ, और सारी क्लास अपनी कोई भी क्लास पेंडिंग ना रखूँ, ये वाली चीज़ है ना। तो अब मैं करूँगी अपना पॉलिटी का रिवीजन, और मैं 8th-9th क्लास पे हम मतलब हूँ रिवीजन पे। और मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी रिवीजन करके मैं 20 पे आ जाऊँगी, ताकि मैं अपना, मेरे को बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए ना रहे और डेली डेली एक क्लास रिवीजन के लिए रहे। क्योंकि एक क्लास रहती है ना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा बात हो गई है, अब हमें अपना रिवीजन कर लेना चाहिए। ओके ओके गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और मैं सुबह में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। वैसे मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा था तो मैं कॉफ़ी पी रही थी। और मैं कॉफ़ी पीने के साथ साथ में एक बुक पढ़ रही थी, और इस बुक का नाम है द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। अगर आप भी कोई बुक पढ़ना चाहते हो और अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, मैं अभी 2nd चैप्टर पे ही हूँ। और इसमें बताया गया है कि कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को लाइक कंट्रोल करता है, कि वो कैसे कैसे आप मतलब नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। और गाइज, ये सच में ये सच है, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो कुछ टाइम पहले मतलब मेरे साथ ये होता था, मुझे जीएस पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट फिर मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने 1-2 जगह से सुना भी कि जब तक मैं ये सोचती रहूँगी कि मुझे जीएस पढ़ना पसंद नहीं है, तो सच में मुझे और भी ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैंने खुद ही मतलब ये बोलना स्टार्ट किया कि मुझे जीएस पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे जीएस बहुत अच्छी लगती है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो सच में मेरा इंटरेस्ट अब जीएस में गेन होने लगा है। और जो वो एक मेरे मन में ये चीज़ बैठी रहती थी कि जीएस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जीएस पढ़ने में बहुत बोरिंग होती है वो, तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। और सच में मुझे जीएस पढ़ने में अब मज़ा भी आता है, और मैं मैक्सिमम अब जीएस ही पढ़ती हूँ, ये हो गया है। तो सच में आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेलो एवरीवन। तो मैंने अपनी अभी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं अपनी 9 बजे वाली मैथ्स की क्लास लेती हूँ, एंड उसके बाद देन आई विल मीट यू। तब तक
हाय गाइस, तो अभी मेरी मैथ्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज क्लास लगभग दो घंटे की क्लास गई थी, क्योंकि आज लास्ट क्लास थी और आज की क्लास बड़ी भी थी, बट मैंने फुल ली और क्लास तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी और अपना काम करूँगी, नहाना धोना ये सब। उसके बाद मैं शायद मे भी 1 बज जाए तब तक, क्योंकि मुझे घर का भी थोड़ा काम है। उसके बाद मैं जीएस का रिवीजन जीएस की क्लास लूँगी, फिर जीएस का रिवीजन करेंगे और फिर मैथ्स के भी आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम वो करते हैं। तो अभी हम मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। सो गाइस, अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। अब मैं करूँगी किचन क्लीन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मेरे ये सब काम करते करते 1 बज जाएंगे, तो 1 बज ही गया था और मेरी जीएस की क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी क्लास ले रही थी और मैं अपनी क्लास ही ले रही हूँ और नोट्स बना रही थी यहाँ पे। सो गाइज, मेरी जीएस की क्लास कंप्लीट हो गई है, क्योंकि क्लास लगभग 2 घंटे की चली गई थी, तो वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी था, तो मैंने ब्रेक भी ले लिया है और अब मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं जीएस ही पढ़ूँगी। पहले जीएस का ही रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना वैसे पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी और आज है 31 दिसंबर 2024 और ये इस साल का लास्ट डे है। तो मैं इस साल के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो अगर बोले कि ये साल मेरा कैसा था, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन इस साल में मैंने बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं। ये साल मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है। और अगर बात करें तो पहली चीज़ ये मुझे सिखा के गया है कि ट्रस्ट योर सेल्फ। सच में आपको अपने ऊपर भरोसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत बार टाइम आता है कि जब इवन आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जब आप फेल हो जाते हो या कुछ भी, तो उस वक्त आपको अपने ऊपर ज़रूर भरोसा करना चाहिए। कोई आप पे ट्रस्ट करे या ना करे, बट आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैंने सीखी वो ये सीखा कि लोगों को सच में आपसे कोई मतलब नहीं होता। लोग आपसे ज़्यादा आपकी सक्सेस को देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई जब मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कभी भी बात नहीं की थी, जो कभी मुझसे मिले भी नहीं थे, बट वो लोग आके मुझसे बोल रहे थे कि तुम कौन हो, तुम्हारा कैसे क्लियर हुआ, ये सब। और सच में वो लोग कभी मुझसे बात भी नहीं करते थे, और मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो सब लोग ऐसे आ रहे हैं और सब बोल रहे थे कि हमें तो पता ही था ये लड़की कर लेगी, ये बहुत ज़्यादा समझदार है। बट उसके बाद जब मेरा फ़िज़िकल में मैं फ़ेल हो गई और फ़ेल हो गई, मैं नहीं कर पाई वो चीज़, तो सब वही लोग फिर आके बोल रहे थे कि हमें तो पता ही था नहीं कर पाएगी, हमें तो ये था, ये मेहनत नहीं की इसने, ये वो। तो सच में किसी को भी आपकी मेहनत से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप चाहे 8 घंटे पढ़ लो, आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट ही देखते हैं। सच में कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, आपका रिज़ल्ट देखते हैं। तो इतनी मेहनत सच में करनी चाहिए कि आपका कल को रिज़ल्ट पॉजिटिव हो। और अगर बाई चांस आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत पॉजिटिव थी ना, तो किसी और की बातों पे सच में ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू।